नमस्कार, जोहार। मैं हूँ देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव लगातार। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। बताने की जरूरत नहीं, यह तस्वीर कल्पना मुर्मू सोरेन की है। कल्पना मुर्मू सोरेन आनी हेमंत की हिम्मत। कल्पना मुर्मू सोरेन आनी आधी आबादी की आवाज। कल्पना मुर्मू सोरेन आनी संथालियों की आवाज। कल्पना मुर्मू सोरेन आनी जेएमएम का अर्बन वॉइस। एक साथ कल्पना सोरेन न जाने कितनी गुणों से भरपूर है। कल्पना सोरेन जब बोलती हैं तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनकी संथाली, उनकी उड़िया, उनकी हिंदी और उनकी फर्राटेदार इंग्लिश का झारखंड दीवाना है। वह कल्पना सोरेन जो हेमंत की हिम्मत होती है, वह कल्पना सोरेन जो हेमंत की गैर मौजूदगी में झारखंड की सरजमीन से भाजपा का सफाया कर चुकी या भाजपा को 21 तक लाने में कामयाबी हासिल की, वह कल्पना सोरेन पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में चाय मजदूरों के साथ मौजूद है। चाय की पत्तियां तोड़ रही हैं, लोगों से हंसते मुस्कुराते बात कर रही हैं, संवाद कर रही हैं। क्या है इसके मायने? क्या कल्पना सोरेन वही कमाल कर पाएंगी जो झारखंड की धरती पर की? ये सवाल आज सियासी गलियारों में उमड़ने लगे हैं। उमड़ इसलिए रहे हैं कि इसी चाय बागान में अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी भी गए थे। पीएम मोदी भी ठीक उसी तरह से चाय बागान के चाय मजदूरों के साथ आत्मिक संबंध बनाते हुए नजर आए थे। उनके साथ वे हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए थे। वे उनके दर्द को समेटने की कोशिश कर रहे थे। आनी असम की धरती पर, असम की पॉलिटिक्स में हेमंत सोरेन ने चाय बागान के मजदूरों को पॉलिटिक्स का केंद्र में ला दिया। हेमंत सोरेन पहले भी दावा करते रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी ट्राइबल कम्युनिटी है, मजदूर आदिवासी समाज है, वह उनके साथ खड़े नजर आएंगे। और याद कीजिए वह दौर जब सुबह झारखंड में चुनाव चल रहा था, 2025 की बात कर रहा हूं। तब सीएम हेमंत झारखंड में गर्जना कर रहे थे। गर्जना इस बात की कर रहे थे कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुके। उन पर ईडी, सीबीआई, न जाने कितनी एजेंसियां लगी थी, कितने आरोप लगे थे। और वह दौर भी याद कीजिए जब हेमंत सोरेन 24 घंटे के लिए अदृश्य हो गए। अदृश्य इसलिए हो गए थे कि खबर यह चली थी कि दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी कर दी जाए। लेकिन 24 घंटे तक सीएम हेमंत का कोई पता नहीं लगा और 24 घंटे के बाद हेमंत सोरेन झारखंड में नजर आए। यानी ठीक उसी तर्ज पर जब केंद्र की पूरी एजेंसी लगी थी, सीबीआई लगी थी, ईडी लगी थी और भाजपा सवाल कर रही थी सीएम हेमंत कहां है, राज का मुखिया ही राज से गायब है, उसका अता पता नहीं है। भाई, आप ही के पास तो सीबीआई थी, आप ही के पास तो ईडी थी, उसे क्यों पता नहीं लगा? लेकिन सीएम हेमंत बिल्कुल दिसम गुरु के रास्ते पे चलते हुए आदिवासी शेर की तरह झारखंड पहुंच गए और झारखंड में आकर उन्होंने गर्जना की थी भाजपा के खिलाफ। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि भाजपा को इसका सबक सिखाया जाए। एक आदिवासी समाज से आने वाले सीएम को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। खैर, मैं बात कर रहा था झारखंड विधानसभा चुनाव। सीएम हेमंत के तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा को सफलता नहीं मिली और उस वक्त सीएम हेमंत ने चेतावनी दी थी कि इसका बदला सीएम हेमंत ने जो यहाँ
डिस्कोर्स खड़ा करने की कोशिश किए, हमारे खिलाफ जिस तरह व्यक्तिगत प्रचार किए हैं उसका बदला आसाम की धरती पर लिया जाएगा। मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि आज सीएम हेमंत के साथ कल्पना मुर्मू सोरेन भी आसाम की धरती पर मौजूद है, और शायद यही कारण है कि पीएम मोदी को भी उसी चाय बागान के मजदूरों तक पहुंचना पड़ रहा है। यानी सीएम हेमंत ने जो वादा किया था उसे पूरा करते दिख रहे हैं। और चाय से भाजपा का स्पेशल नाता है, भाजपा का स्पेशल रिश्ता है, या कहें पीएम मोदी का रिश्ता है। इसी चाय, एक हाथ में चाय की केतली और एक हाथ में चाय का गिलास लेते हुए पीएम मोदी ने अपनी सफलता अर्जित की है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक पहुंचने में, दिल्ली तक के सफर में, और देश की सबसे बड़ा पद में से एक पीएम की कुर्सी तक पहुंचने में चाय का बड़ा योगदान रहा। याद कीजिए 2014 का वह दौर जब पूरे देश में चाय पर चर्चा हो रही थी। आज वो चर्चा क्या हो रही है? चाय मजदूरों की चर्चा हो रही है। यानी जो चर्चा चाय पे होनी चाहिए थी, अब चाय मजदूरों पर शिफ्ट हो गई, और इसको शिफ्ट करने में, इस चाय पे चर्चा को चाय बागान तक चर्चा ले जाने में सीएम हेमंत और कल्पना मुर्मू सोरेन का बड़ा योगदान है। दरअसल सीएम हेमंत उसी पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। सीएम हेमंत कहें या जेएमएम कहें, ये लोग बराबर कहते रहे हैं कि झारखंड है भैया, यहाँ चाय पे चर्चा नहीं होती, यहाँ चर्चा तो हड़िया पर होती है। हड़िया आप कई दूसरे नजरिए से इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन एक सच यह है कि हड़िया यहाँ के आदिवासी समाज और उसकी संस्कृति की पहचान रही है। कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ, जनजातीय समाज से जुड़ा हुआ हड़िया एक पेय पदार्थ ही नहीं, उनकी उनकी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। तो कहां चाय पे चर्चा, कहां हड़िया पे चर्चा, और इन तमाम चर्चाओं के बीच आसाम की धरती पर सीएम हेमंत की गर्जना, कल्पना की ललकार देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से पूरे देश की राजनीति में, भाजपा की पॉलिटिक्स में पीएम मोदी एक बड़ा चेहरा है। उन्होंने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया है। पीएम मोदी की सफलता को सलाम किया जाना चाहिए, लेकिन उसी की बरकस यह भी याद रखना चाहिए कि भाजपा की तमाम सफलताओं के बावजूद, पीएम मोदी के उत्कर्ष के बाद भाजपा ने जो मुकाम हासिल किया, उसके बावजूद देश में कई ऐसे द्वीप नजर आए हैं। वो द्वीप तमिलनाडु हो सकता है, वो द्वीप झारखंड हो सकता है, वो द्वीप पश्चिम बंगाल हो सकता है, जो भगवान नहीं हुआ। उसमें से एक निश्चित रूप से झारखंड रहा है। भाजपा के तमाम प्रयासों के बावजूद, ईडी, सीबीआई के तमाम दांव खेल के बावजूद सीएम हेमंत ने लगातार दूसरी बार झारखंड में भाजपा को परास्त करने में सफलता पाई है। और पाई इसलिए है कि सीएम हेमंत ने अपनी पहचान को आदिवासी समाज के पहचान के साथ जोड़ दिया। जिस रूप में उनकी गिरफ्तारी हुई, खबरें यह आई कि राजभवन से उनकी गिरफ्तारी हुई, सीएम हेमंत ने इसे आदिवासी समाज के बीच एक बड़ा मुद्दा बना दिया। आदिवासी समाज को लगा कि मेरा शेरे दिल आदिवासी के साथ अन्याय हो रहा है, और यही वो कलेवर था, यही वो तेवर था जिसके बूते सीएम हेमंत ने झारखंड को फतह कर लिया। और अब मैं फिर बता दूं कि एक बार सीएम हेमंत फिर आसाम की धरती पर है। उस आसाम की धरती पर है जहां करीबन 14% चाय बागान वालों की आबादी है, 20%। यानी 34 से 35 सीटें चाय बागान के मजदूर प्रभावित करते हैं। सीएम हेमंत की सीधी नजर इस पर लगी हुई है। वे इधर नहीं देख रहे हैं, उधर नहीं देख रहे हैं, उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ चाय बागान पर है। वो चाय बागान के मजदूर जो कभी झारखंड से गए हैं, छत्तीसगढ़ से गए हैं, उड़ीसा से गए हैं, और दूसरे ट्राइबल स्टेट से
आसाम की धरती पर पहुंचे हैं। सीएम हेमंत जेएमएम की कोशिश उसी चाय बागान को आसाम की पॉलिटिक्स में केंद्र में लाने की है और उन्होंने ला दिया है। यही कारण है, मैं बार बार दिखला रहा हूं कि एक तरफ कल्पना मुर्मू सोरेन चाय बागान के मजदूरों के बीच में है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी भी उसी चाय बागान के मजदूरों के साथ मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से पीएम मोदी एक बड़ा चेहरा है, पर इसे स्वीकार करने में कहीं गुरेज नहीं है कि आदिवासी समाज के बीच सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन एक बेजोड़ चेहरा है, बड़ा चेहरा है। तो आसाम की धरती पर तय होना है कि देश का आदिवासी किसके साथ है। यदि उसी आसाम की धरती से सीएम हेमंत 10 से 20% ट्राइबल कम्युनिटी का वोट या 25% ट्राइबल कम्युनिटी का वोट अपने साथ खासकर चाय बागान वाले एरिया में लेने में सफल हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आसाम का जो पॉलिटिकल समीकरण है वो ध्वस्त हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसका लाभ किसे होगा, इसका नुकसान किसे होगा। कांग्रेस को सफलता मिलेगी, भाजपा को सफलता मिलेगी, आकलन का विषय हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि जेएमएम एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर हो चुकी है। उसके निशाने पर जेएमएम भी है, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है। आफ्टर ऑल अंतिम वक्त में नुकसान किसका होगा, राजनीतिकार और जो राजनीतिक पंडित हैं इसका अलग अलग आकलन कर रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि जेएमएम और कांग्रेस की जो दुश्मनी है ये दिखावटी है। जिस तरह से झारखंड में जेएमएम की ओर से कांग्रेस पर मोर्चा खोला गया है, कांग्रेस को विषैला सांप बताया गया है, यह भी एक रणनीति का हिस्सा है। रणनीति यह है कि वहां के मजदूरों को बताया जाए कि हम कहीं भी कांग्रेस के साथ नहीं हैं, हमारी अपनी आइडेंटिटी है, जेएमएम की अपनी पहचान है, ताकि वो चाय मजदूर जो भाजपा को अब तक वोट देते रहे हैं, सीएम हेमंत और कल्पना मुर्मू के चेहरे के साथ जेएमएम के साथ जुड़ जाएं। और यदि ऐसा 10 से 20% भी हो गया तो इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ भाजपा को होगा। लेकिन यदि यह दाव उल्टा पड़ गया तो फिर कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी होगी। आप सबों की तरह हम लगातार लाइव की निगाहें भी आसाम चुनाव पर बनी हुई है, पल पल की रिपोर्टिंग हम लोग ले रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आसाम का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, वहां का जो सामाजिक समीकरण है, वहां का जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, उसकी एक एक घटनाओं को आपके सामने लाता रहूं। हमारी कोशिश आपको आसाम की धरती से जोड़े रखने की है। तो इस कोशिश में हमें कितनी कामयाबी मिलती है यह तो आप बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।